आज हम जिस बुक की बात करेंगे वह द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिसको डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इस बुक में बताते हैं अगर हम सब सही तरीके से प्रेयर करेंगे तो हमारी सारी प्रेयर्स काम करेगी। पर अक्सर हमारे प्रेयर्स काम क्यों नहीं करती? क्योंकि हम सब पूरे दिल दिमाग से एक चीज़ पर फोकस नहीं करते और जो सही टेक्निक होती है उसका फॉलो भी नहीं करते। आपके प्रेयर्स आपके अंदर के विश्वास पर जवाब देती है। आपके प्रेयर्स आपके मेंटल थॉट को रिस्पॉन्ड करती है। आपकी इच्छा है कि प्रेयर है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को जान गए तो आपके लाइफ में मैजिक होगा, और ये मैजिक किसी के साथ भी हो सकता है। अगर ये सब समझ लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। सबकॉन्शियस माइंड में इतना पावर है कि आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है क्यों कोई इंसान इतना सक्सेसफुल होता है और क्यों कोई अनसक्सेसफुल? क्यों कोई इतना अमीर होता है और कोई गरीब? क्यों किसी की हेल्थ अच्छी होती है और किसी की हेल्थ बुरी? अगर आपके मन में ये सभी सवाल है तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल हो सकती है। तो चलिए फिर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के रियल पावर को पूरे डिटेल में जानते हैं। तो इस वीडियो तक आप सभी लास्ट तक जुड़े रहिएगा ताकि मैं आप सभी को पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर सकूं और सही से समझा पाऊं। द ट्रेजर हाउस विद इन यू। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने अमीर क्यों होते हैं, जैसे जेफ बेजोस या मार्क जकरबर्ग? वही दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो सारी उम्र गरीबी की लाइफ जीते हैं। लेखक कहते हैं कि हम सबके अंदर एक खजाना मौजूद है जिसका नाम सबकॉन्शियस ब्रेन है। इसी में क्रिएटिविटी के आइडिया भरे होते हैं। जब किसी को एक अच्छा आइडिया मिल जाता है तो फिर उसी की मदद से अमीर बन जाता है। अमेज़न और फेसबुक अपने आप में ही एक आइडिया है। लेखक बहुत से लोगों को सबकॉन्शियस ब्रेन या उसके काम करने के तरीकों के बारे में पता नहीं होता कि आपको कभी भी आइडिया दे सकता है। जैसे लेखिका जेके रोलिंग ने हैरी पॉटर नामक नॉवेल लिखा। उन्हें इनका आइडिया ट्रेन में बैठे बैठे आया था। उस समय वे 32 ईयर्स की थी। इससे पहले वे जिंदगी के मुश्किलों से जूझ रही थी। अब ये कोई नहीं बता सकता कि उन्हें हैरी पॉटर नामक आइडिया 32वें साल में क्यों नहीं आया। अगर 25 साल में आ जाता तो कितना अच्छा होता, वे जल्दी अमीर बन जाते। तो दोस्तों, इसलिए लेखक ने कहा कि हमारे दिमाग में आइडिया का खजाना है, लेकिन उस तक कैसे पहुंचा जाए उसका किसी को पता नहीं होता। कुछ लोग जाने अनजाने वहां तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इस किताब के जरिए हम ये आपको बताएंगे कि सबकॉन्शियस को कैसे नए आइडियाज देने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं, उसकी उपार शक्ति का इस्तेमाल कैसे सीख सकते हैं। आगे हम जानेंगे कि हमारा ब्रेन वास्तव में कैसे काम करता है, आइडिया कहाँ रहते हैं, उन तक कैसे पहुंचा जा सकता है। क्योंकि अगर आपने ब्रेन के काम करने का तरीका समझ लिया तो आपको भी देर सवेर कोई आइडिया नहीं आ सकता। और आपको लाइफ में सिर्फ एक अच्छा आइडिया चाहिए होता है जिससे आप सारी जिंदगी बदल सकते हो। आप नाम, फेम और मनी पा सकते हो। लेसन नंबर 2, हाउ योर माइंड वर्क्स। काम करने के नजरिए से हमारा दिमाग दो भागों में होता है। पहला तो कॉन्शियस ब्रेन और दूसरा सबकॉन्शियस ब्रेन। पहले आपके ब्रेन के बारे में बात करते हैं। कॉन्शियस ब्रेन या दिमाग का वह हिस्सा होता है जब हम जगे हुए होते हैं तो जब देख और सुन जो पाते हैं वो सभी कॉन्शियस ब्रेन के जरिए होता है, और जब हम सो जाते हैं तो यह भी सो जाता है। और वही दूसरी टाइप के ब्रेन के बारे में बात करें तो सबकॉन्शियस ब्रेन यह पार्ट हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब हम सो जाते हैं या तब जगा हुआ होता है। सपने आदि इसी की वजह से आते हैं। इंस्ट्रक्शन या अभ्यास होना इसी की वजह से होता है। दोस्तों, मान लेते हैं आपका चाय पीने का मन कर रहा है तो आप किचन में जाएंगे और अपने लिए चाय बनाएंगे और उसे पिएंगे। तो हमारा सारा काम अपने कॉन्शियस ब्रेन की हेल्प से किया। लेकिन मान लेते हैं आपको स्पीच देनी है और आपको स्टेज पर बुलाया जाता है। अचानक से ही आप देखते हैं कि आपका नर्वस हो जाते हैं, मुंह खुलने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं और बेशक खुद से बोले मैं कॉन्फिडेंस हूँ, लेकिन फिर भी नर्वसनेस नहीं जाती और आप हैरान हो जाते हैं आपने अपने ही क्या किया। कमरे में कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया या बॉम्ब तो फट नहीं गया कहीं? फिर से घबराहट कैसे आ गई?
तो दोस्तों इसकी वजह आपका सबकॉन्शियस ब्रेन ही है। आपका कॉन्शियस ब्रेन कहता है कि कोई डेंजर नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियस ब्रेन कहता है कि डेंजर ही डेंजर है, मीन्स खतरा है। वास्तव में वह यह सोचता है कि सब लोग आपको ही देख रहा है, आपने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया या स्पीच कहीं गलत तो नहीं बोल दी वगैरह वगैरह। यह सब विचार आपके कंट्रोल में नहीं होता और आपको कॉन्शियसली इनका पता नहीं होता। तो एग्जाम्पल के जरिए ये समझते हैं, हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ऐसा लगता है कि वह अपनी मर्जी से या ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है, लेकिन दोस्तों अगर आप सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना सीख गए तो आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप उससे असंभव चीज भी करवा सकते हो। लेसन नंबर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस ब्रेन के पास जादुई ताकत होती है जिससे आप कोई भी बड़ा काम करवा सकते हो। इसे प्रूव करने के लिए आइए मैं आपको 2 एग्जांपल्स बताता हूँ। पहला, एक औरत विधवा हो गई थी और दोबारा शादी करना चाहती थी, लेकिन कई सालों तक उसकी शादी नहीं हुई। उसने अपनी समस्या को लेखक को बताया। लेखक ने कहा वह हर दिन अपने दिमाग में शादीशुदा रूप में देखे, और वह औरत ऐसा करने लगी। वह देखती है कि उसकी शादी हो गई है, वह अपने पति के साथ घर में काम कर रही है, उनके 2 बच्चे हैं और वह काफी खुश है। जब वह अकेले खुद को देखती तो मेंटल इमेज में यही सोचती। 1 महीने के बाद एक फार्मेसिस्ट मिली और उन दोनों का शादी हो गया। आइए दूसरी घटना को बताते हैं। दूसरी घटना यह है कि एक बार एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया। दूसरी कार का ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया और वह आदमी गाड़ी का नंबर नहीं देख पाया, लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट ने उससे हाइपोटाइज किया तो उसने गाड़ी का नंबर ठीक ठीक बता दिया। तो दोस्तों इन दोनों एग्जाम्पल के जरिए सबकॉन्शियस की ताकत का पता चलता है। पहले एग्जाम्पल से यह पता चलता है कि हम कॉन्शियस होकर जैसा भी सोचते हैं उसे हमारा सबकॉन्शियस मान लेता है और उसे पाने की कोशिश करता है। इसलिए आप भी कॉन्शियस ब्रेन से हमेशा पॉजिटिव सीखें, इससे आपका सबकॉन्शियस भी पॉजिटिव सोचने लगेगा। दूसरे एग्जाम्पल से यह पता चलता है कि सबकॉन्शियस के काम करने का दायरा बहुत बड़ा होता है। मान लीजिए आप एक किताब पढ़ रहे हैं, आपका कॉन्शियस ब्रेन किताब पढ़ने में बिजी है, उसे आसपास खेलते हुए बच्चे आवाज या पक्षियों की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन आपका सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में चल रहा होता है, उन सभी गतिविधियों को नोट कर लिया होता है। इसलिए एक्सीडेंट वाले आदमी के सबकॉन्शियस ब्रेन में कार के नंबर को सिर्फ एक ग्लास में ही नोट कर लिया था, जिसका आदमी को कुछ भी पता नहीं चला था। लेसन नंबर 4, मेंटल हीलिंग इन एक्सीडेंट टाइम। पुराने जमाने में बड़ी बड़ी मशीनें हुआ करती थी। उस समय लोग सिर्फ विश्वास के जरिए दूसरों को ठीक कर देते थे। एक बार एक वैद्य के पास एक बीमार लड़के को ले जाया गया। वैद्य ने देखा कि उस लड़के को बीमारी की दवाई उसके पास नहीं थी। लेखक ने उस एक पुड़िया दिया जो कि चीनी के पाउडर का था, और लड़के ने कहा कि सुबह शाम दवाई को लेनी है और ईश्वर से कहना है कि धन्यवाद ईश्वर, आज मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। फिर लड़के ने ऐसे ही करना शुरू किया और 7 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि वह जब प्रेयर करता था तो उसके सबकॉन्शियस ब्रेन को लगता था वह सच्ची में बेहतर फील कर रहा है। तो इस प्रिंसिपल को आप भी आजमा सकते हो। विश्वास से अगर आप एक पॉजिटिव बात कर रहे हो तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उसे मानेगा। लेसन नंबर 5, मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम। आज के ज़माने में हॉस्पिटल में बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, लेकिन फिर भी सबकॉन्शियस की ताकत को मेंटल हीलिंग के काम में लाया जा सकता है, क्योंकि बहुत सी बीमारियां अभी भी लाइलाज हैं। एक बार एक व्यक्ति को टांग पैरालिसिस हो गया। उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने उसे एक सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट दिखाकर कहा कि यार नया इंस्ट्रूमेंट आ गया है, जैसे ही इसे काफ़ी टांग पर रखूंगा आपकी टांग ऊपर की ओर उठेगी। जैसे ही डॉक्टर ने इंस्ट्रूमेंट टांग से टच किया उसकी जीभ हिलने लगी और ठीक हो गया। तो यह चमत्कार सबकॉन्शियस ब्रेन की वजह से ही हुआ, क्योंकि उसका सबकॉन्शियस ब्रेन मान चुका था उसे पैरालाइज
हो गया है, लेकिन डॉक्टर के बोलने से सबकॉन्शियस को एक यकीन हो गया इंस्ट्रूमेंट उसे ठीक कर देगा। दोस्तों, कॉन्शियस ब्रेन की तरह हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में एनालिटिकल पावर नहीं होती। उसे जैसा आदेश दिया जाए वह वैसे मान लेता है। लेसन नंबर 6, प्रैक्टिकल टेक्निक इन मेंटल हीलिंग। दोस्तों, आइए अब सबकॉन्शियस ब्रेन की मदद से मेंटल हीलिंग का तरीका जानते हैं। अगर आप कभी बीमार पड़ जाए तो इन 2 तरीके से अपने आप को जल्द ठीक कर सकते हो। पहला, पैसओवर टेक्निक। इस टेक्निक का मतलब है आप अपनी प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस ब्रेन को पास कर दें, मतलब उसके हेल्प मांगे। मान लीजिए आपको खांसी हो गई है तो दिन में कई बार सबकॉन्शियस ब्रेन से कहे मेरा खांसी ठीक हो गया है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। इससे सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है और सच में आपकी सारी इम्यूनिटी को आपको ठीक करने में लगा देता है। दूसरी टेक्निक जो है वो विजुअलाइजेशन टेक्निक। अगली टेक्निक है खुद को स्वस्थ और खुश देखना। अगर फिर से खांसी ही का एग्जांपल ले, आप जब विजुअलाइज करें, देखिए कि आप गर्म पानी के सहारे कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, ठीक हो गए, रनिंग कर रहे हैं और बहुत हेल्थी हो और खुश हो। इस तरह की इमेज को सबकॉन्शियस को फिर से आपको स्वस्थ करने के लिए प्रोग्राम कर देगी और आप बहुत जल्दी किसी भी बीमारी से उबर पाएंगे।